बड़े इदारों की तरफ देखते हैं, सुपरमार्केट्स में देखते हैं, उनके ऊपर, उनके खाने के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसमें बड़ी गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने कहा कि जी वो प्रेफर करते हैं कि अगर उनकी शेल्फ में रखी हुई चीज 1 हफ्ते में या 10 दिन में, जो भी उनका एक रिक्वायरमेंट है, उसमें वो एक्सपायर होने वाली है, वो उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, लेकिन वो किसी गरीब भूखे इंसान को नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का खास एहसान है कि हमारी जमीनें सोना उगलती हैं। हमारे पास इतना अनाज है कि हमारी पूरी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए काफी है। लेकिन आपको हैरत होगी कि अगर हम अपने सब्जियों और अपने फ्रूट्स की बात करें, उसमें से तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है 60 से 80% जो हमारा प्रोड्यूस है वो खेतों में ही या रास्ते में ही खराब हो जाता है, वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाता। और जो पहुंचता भी है उसके साथ हम क्या हाल करते हैं, किस तरह उसको ज़ाया करते हैं, वो हमसे ढकी छुपी बात नहीं है। अगर आप किसी भी कराची के, पाकिस्तान के कूड़ेदान की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि खाना किस कदर ज़ाया किया जाता है। इसी खाने को, इसी रिस्क को अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत मानते हुए एक इदारा सामने आया है जहाँ हम लोगों की पैसे से मदद करते हैं, जहाँ हम लोगों की एफर्ट से मदद करते हैं। दे बेसिकली वांट टू मेक श्योर कि ये रिस्क, ये अनाज अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत उसकी तमाम खलकत तक पहुंचे। ये किस तरह ये कर पा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर से भूख के खात्मे का अज़्म, कारगिल पाकिस्तान और रिस्क ट्रस्ट का बाहिम इश्तराक, मुल्क भर में फूड बैंक नेटवर्क का क़याम। कराची के इलाके लियारी में पहला कारगिल रिस्क बैंक कायम हो चुका है, जो गरीब आबादियों में सालाना 2 लाख खुराक के पैकेट तकसीम करेगा। इस नेटवर्क के जरिए गरीब आबादियों में फूड बैंक कायम किए जाएंगे। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि कारगिल और रिस्क ट्रस्ट ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लिया है। इसमें बहुत सारे इनके पहलू हैं। एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लियारी में की गई, जहां सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, और इस इनिशिएटिव के तहत फूड वेस्टेज को कम करते हुए तकरीबन 2 लाख मील्स को डेली सर्व किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है इसके को फाउंडर ऑफ द रिस्क ट्रस्ट, हमारे साथ हैं हुज़ैफा अहमद। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हुज़ैफा, मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि दुनिया भर में इदारे और लोग इस वेस्टेज को, और जो भूख है लोगों की, फूड वेस्टेज है, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस मसले को कौन सी रुकावटें मजीद कॉम्प्लिकेट करती हैं या उसको यूनिक बनाती हैं? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी इस शो पे। जी, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम होता है फूड वेस्टेज के ऊपर। जिस तरह आपने बताया भी कि पाकिस्तान और दुनिया के अदाद शुमार के मुताबिक 40% जो खाना है वो ज़ाया हो जाता है, 30 से 40%। और पाकिस्तान में क्योंकि सब्सटेंशियल डाटा की मौजूदगी नहीं है तो ये फिगर्स बहुत एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन में जिस तरह आपने फरमाया कि फ्रॉम फार्म जब से उगाया जाता है और फ्रॉम टू फोक जहाँ खाया जाता है, इस पूरी सप्लाई चेन में बेतहाशा पॉइंट्स आते हैं जहां पर एक खाना ज़ाया कर दिया जाता है। बिल्कुल। जिस तरह आपने फरमाया कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो लैक ऑफ पॉलिसी, लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क और लैक ऑफ डाटा जो है इस काम को मजीद मुश्किल बना देता है। और हम पाकिस्तान की वो पहला इदारा है जो कि बड़ा सिस्टमेटिकली इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक डायरेक्शन और एक इशू की ग्रेविटी के बारे में बता रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर इतने ज्यादा भूख का मसला इतना सिवियर हो कि वो एक आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आपको पता हो, एंड आई एम श्योर कि यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, कि पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोफी कहता है और पूरी दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान एक बहुत ही चैरिटेबल नेशन है। तो अगर आपके और मेरे पास कोई शख्स आता है और कहता है कि वो भूखा है, तो हमारी हद्दुल इम्कान यानी आई थिंक 99% लोगों की ये कोशिश होती है कि उसको उस वक्त का खाना खिलवा दिया जाए अगर हमारी इस्तिताअत है। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि 2 लाख मील्स आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, आई एम श्योर कि
लॉट ऑफ पीपल विल कम फॉरवर्ड और आपके इस एंगल को तो वो कवर कर लेंगे। लेकिन जो वेस्टेज को कम करने का तरीका है, उसके लिए आप लोगों को अपने साथ कैसे मिला रहे हैं, हामी कैसे कर रहे हैं? उसके लिए क्या आपने सुपरमार्केट्स में बात की है, मंडियों से आपका या जो फरोश हैं जैसे सब्जी फरोश हैं उनसे बात की जा रही है, क्या तरीकेकार है? जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये कारगिल के साथ इश्तराक करके हम कराची के अंदर फूड बैंकिंग नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम पिछले 5 साल से लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर इसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम करें। ये मूवमेंट 2015 में जब मैं लम्स में था तब इसका आगाज किया गया था और आज तक की तारीख में 10 लाख केजी से 10 लाख केजी से ज्यादा का खाना सेव कर लिया जा चुका है फ्रॉम सप्लाई चेन। इसमें आपके रेस्टोरेंट्स भी हैं, सुपरमार्केट्स भी हैं, फार्म्स भी हैं, बड़े गोदाम भी हैं, बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज भी हैं। तो हमारी जो टीम है पिछले 5 साल से डिफरेंट सप्लाई चेन के प्लेयर्स को पिच कर रही है, उनके साथ काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह उनका खाना सेव करके उन कम्युनिटीज और अपना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी इसी तरीके से बनाया है हमने कि ये लोगों को कनेक्ट करता है कि जिनके पास खाना है और जिनके पास खाना ज़ाया हो रहा है, जिनको खाने की जरूरत है। सो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं और कराची में भी आने का मकसद ये है कि इस फूड वेस्टेज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और इन लोगों को कनेक्ट किया जाए, उन कम्युनिटीज को कनेक्ट किया जाए जहाँ गज़ाई किल्लत है और ऐसी जगहों से कनेक्ट किया जाए जहाँ पे खाने की अबेंडेंस है। जबकि दूसरी तरफ इस चीज का समझना ही बहुत जरूरी है। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, इस चीज़ का समझना ही बहुत ज़रूरी है कि हम इसके साथ साथ एक पाकिस्तान के अंदर एक सोशल फैब्रिक, एक सोशल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता कि हम आम आदमी के पास एक जो खाने की रसाई है वो होनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए एक हमारा अज़्म है कि हम पाकिस्तान में 1 लाख बेनिफिशरीज, 1 लाख ऐसे एक्सचेंज मेंबर्स तक अगले साल के आखिर तक पहुंचना चाहते हैं जिनको खाने की ज़रूरत है और जिनके पास खाने की मुसलसल फराहमी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू हमारा जो प्रोग्राम है रिज़्क राशन के तहत। और ये एक सब्सिडाइज राशन होता है जिसके थ्रू हम उन मुस्तहिक घरानों तक, उन गरीब तबकों तक पहुंच रहे हैं जिनके पास खाने की बिल्कुल रसाई नहीं है, ताकि हम एट लार्ज पाकिस्तान का जो फूड। अच्छा, इसमें मैं जानना चाहूंगी हुज़ैफा कि हमारा जो नेटवर्क है, जो इकोसिस्टम है, वो बड़ा मुनफरिद है, मुख्तलिफ है। अगर हम पेरिस की, यूरोप की बात करें, जैसे पेरिस में हाल ही में ये लॉ बना दिया गया है कि सुपरमार्केट्स विल नॉट थ्रो अवे अनएक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स। वो उनके लिए लाजमी होगा कि वो या तो किसी चैरिटी को या किसी को आप दें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे पास तो जगहें हैं, वहां पे ये चीज को लागू करना या इसको यकीनी बनाना हमारे लिए काफी हद तक मुश्किल है। केटरिंग सर्विस की अगर बात की जाए तब वहां पे भी हमारे सामने ये मसला आता है कि दावत हो, कोई भी इशाया आप दें, लोग अपनी भूख से ज्यादा, अपनी जरूरत से ज्यादा ग़िज़ा को, खाने को प्लेट में निकालते हैं और फिर जब पसंद नहीं आता या वो भूख खत्म हो जाती है, टाइम नहीं होता, तो उसको वेस्ट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये मसला इतना गंभीर है कि खाना चोरी भी होता है रेस्टोरेंट यानी ऐसे इवेंट से, और खाया हुआ खाना, बचा हुआ खाना जो आप प्लेटों में छोड़ देते हैं उसको भी इकट्ठा करके वो दोबारा बिकता है। अगेन ये पाकिस्तान के लिए यूनिक नहीं है। अगर आपको ये जानकर बहुत हैरत और बहुत तकलीफ भी होगी कि थाईलैंड में अगर हम बात करते हैं, दुनिया के कई ऐसे ममालिक इतने गरीब हैं कि वहाँ पे $2 का जो खाना मिलता है उसमें भी यही होता है। यानी हर एक को पता है, एक शख्स है जो गार्बेज कैन में जाता है, कूड़ेदान से बाकायदा बचा हुआ खाना निकालता है, उसको रिसाइकल करता है। रिसाइकल से मुराद होती है थोड़े और मसाले डाल के उसको गर्म करता है और वो बिकता है, और खाने वाले को भी ये पता होता है कि उसकी सोर्स क्या है। तो एक दफ़ा अल्लाह ताला ने ये जो नेमत आपको फराम की है, आपके मेज़ पे आपके सामने है, उसको खाते हुए उनका एहसास ज़रूर कीजिए जिनके पास इसकी रसाई